जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जम्मू के बाहरी इलाके मुठी टाउनशिप में कश्मीरी पंडित प्रवासियों की 12 अस्थायी दुकानों को ध्वस्त कर दिया। जेडी की कार्रवाई के बाद कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच काफी नाराजगी है, आक्रोश है। दुकानदारों का आरोप है कि ये तोड़फोड़ बिना किसी पूर्व सूचना के की गई, उनको कुछ बताया ही नहीं गया। दुकान टूट जाने से उनकी आजीविका का एकमात्र साधन भी छिन गया है उनसे। तो वहीं इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस सुमर सरकार पर हमलावर है। उन्होंने कहा कि रोहिंग्यों पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जबकि कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू के मुठी इलाके में कल जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एक डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाई गई, जिसमें 12 कश्मीरी पंडित्स की यहाँ पर दुकानें जो हैं वो तोड़ी गई। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 35 सालों से जो अपने घर से दूर, कश्मीर घाटी से दूर जो कश्मीरी पंडित जम्मू के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं, उसमें से जम्मू के मुठी इलाके में भी काफ़ी पॉपुलेशन जो है वो बसी हुई है। और ऐसे में एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट के तौर पर कुछ दुकानें जो हैं वो इन्होंने बनाई थी, जिसमें कि एसेंशियल नीड्स की, जो डेली नीड्स की जो शॉप्स हैं, जो सामान है वो यहाँ पर रखा जाता था। पर एकाएक कल डिमोलिशन ड्राइव जो है वो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का पीला पंजा यहाँ आता है और पूरी तरह से इन दुकानों को ध्वस्त करता है। और अब कहीं ना कहीं ये लोग भी चिंतित हैं कि कैसे जो है वो यहाँ पर अपने गुजारा यहाँ पर करेंगे। कई सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी समय से लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इन्हें जो सहारा जो है वो सरकार देगी, बट सहारा देने की बजाय इनसे इनकी जो दुकानें हैं, जो डेली नीड का जो सामान बेचते थे ये लोग, कहीं से अपना गुजारा करते थे, उसे भी यहाँ पर जेडी ने छीन लिया। और इनका कहना है कि नोटिस भी सर्व यहाँ पर नहीं किया गया। जी आपका नाम? जी मेरा नाम कुलदीप है सर। कुलदीप जी, कितनी देर से यहाँ दुकानें आप कर रहे थे? सर ये हम 35 साल से कर रहे हैं सर। जब से 90 से यहाँ कैंप शुरू हुआ था, गोल्ड क्वार्टर्स थे यहाँ पर, तो हम लोग बेड से शुरू किया है सर। और अपने खर्चे से किसी ने 150 हज़ार लगा के ये दुकानें खड़ी कर दी। तो इतनी बड़ी आलीशान तो नहीं थी, पर 6x6 जो भी थी लो कास्ट की दुकानें बनी थी और डेली नीड की आइटमें बेचते थे। कोई बहुत बड़ा साहूकार नहीं था। दूध, यही तेल वगैरह, जो सब्जियां वगैरह सब की दुकान थी। ये बेचारे नाई का दुकान चलाते थे, काफ़ी दूर से आते थे। बस यही सर जो रोज़मर्रा की जो थोड़ा बहुत दाल फुल्का चलने के लिए वो चल रहा था। बस पहले आपसे कहा गया था कि इलीगल है या कोई नोटिस? कुछ भी नहीं, कोई 35 साल से आज तक किसी ने कोई मतलब आज तक किसी ने तंग नहीं करा सर। आज क्यों बताएं हम, तो अभी तक चल रहा था। अब ये लोग अचानक से आ गए और दिन दिहाड़े कर दिया है ये सब। सुबह सुबह हम अभी दुकान ही सजा रहे थे या धूप जगा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये धूप वगैरह आप बंद कर लीजिए, आपको मोहलत दे रहे हैं थोड़ी देर की, ये सामान वगैरह बाहर कर दीजिए, ये हमने तोड़ फोड़ करनी है यहाँ पर। तो बस सर इतनी सी। कोई पहले बताने का। आपका नाम क्या? मेरा नाम सुखदेव है। कितनी देर से आप यहाँ अपनी नाई की दुकान चला रहे हैं? हम तो 32 साल से नाई की दुकान चला रहे थे। अच्छा, तो किसी ने पहले बताया कभी कि आप खाली कर दीजिए, लीगल है या वैसा? किसी ने नहीं बताया है। खाली आए हैं ना, बोला इन्होंने 10 मिनट के अंदर खाली करो जी, ये दुकानें तोड़नी है। राह चलते लोगों ने सर ये तोड़ दी। राह चलते लोगों ने हमारी मदद करी, सामान। आपकी भी थी यहाँ दुकान? तो कई सारे लोग जो हैं वो भी यहाँ पर खड़े हैं। जी आपका नाम? नाना जी। कितनी देर से दुकान थी आपकी? 35 साल हो गए सर इधर। तो कश्मीर में है कोई जमीन? जमीन है, थोड़ी बहुत है जमीन है। गुजारा हो रहा है किसी तरीके से? कुछ नहीं, यही रिलीफ पे चलता था। जो 3250 रुपये जो हमें सरकार दे रही है, उससे आजकल तो दवाइयाँ पूरी नहीं होती है। तो अब ये एक जरिया रखा था सर, एक बेसिक थोड़ा सा एक सहायता मिले, बस सर उसके बिना और कुछ नहीं था, बस ये था। वो इस मामले में बीजेपी हमलावर है और उमर सरकार पर हमला बोला है बीजेपी ने। तो कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बीजेपी अब हमलावर नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनते ही कश्मीरी पंडितों की जो दुकानों पे पीला पंजा चलाया है। ध्यान रहे कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, उनका पलायन और आजाद भारत की सबसे बड़ी त्रासदी वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी। ये पहला ट्रिब्यूट, ये सबसे पहला तोहफा जो कश्मीरी पंडित समाज को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार ने दी है, इसकी भर्त्सना करते हैं, इसको कॉन्डेम करते हैं और मांग करते हैं कि जितने भी इस इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डेमोलिशन ड्राइव में कश्मीरी पंडित जो इफेक्ट हुए हैं, उनको प्रॉपर मुआवजा देके प्रॉपर उन्हें रिहेबिलिटेट किए, पुनर्स्थापन उनका किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी इस विषय को प्रखर और मुखर होकर हर फ्रंट पे, हर मोर्चा पे उठाएगी।
सर कल एक डिमोलिशन ड्राइव जो है वो मुट्ठी इलाके में चली है। कुछ कश्मीरी पंडित्स हैं, उन्होंने ये एलिज किया है कि काफ़ी देर से वो वहाँ पर थे और उनकी आशियाना दुकानें जो हैं वो तोड़ दी गई। रिलीफ कमिश्नर किस तरह से मतलब उनकी हेल्प करने के लिए आ गया है? देखिए, पहली बात तो जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी हमारे रिलीफ होल्डर्स है पर्टिकुलरली, तो उनको कैश असिस्टेंस, मंथली असिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो कैंप्स है, जैसे जगती बड़ा कैंप है या बाकी जगह, वहाँ भी दुकानें बनी हैं और एज़ पर द क्राइटेरिया हम वहाँ पे अलॉट करते हैं और उसमें प्रेफरेंस उन्हीं की रहती है कि जो 90s से कैंप्स में शॉप्स कर रहे थे, वहाँ पे अपना रोज़गार उससे चला रहे थे, तो उनको उस क्राइटेरिया के हिसाब से देते हैं।